धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जो खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं उसे थोड़ा गंभीरता से देखिएगा। हालांकि आजकल खबरें गंभीरता से कम देखी जाती हैं, एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा देखी जाती हैं, क्योंकि अब लोग एंटरटेनमेंट की दुनिया से एंटरटेन नहीं होते। फिल्में देख के, गाने देख के और टीवी सीरियल देख के, वो न्यूज़ चैनल्स देख के, खबरें देख के ज़्यादा एंटरटेन होते हैं और उसमें भी मज़ा ढूंढते हैं। एक ज़माना था खबरें जानकारी यानी कि सूचना के लिए देखी जाती थी, और ख़बर में एक चीज़ होती है जो अहम तौर पर सबसे पहले रखी जाती है। चाहे अखबार में लिखें, चाहे टीवी चैनल पे दिखाएं, चाहे कोई किताब लिख लें, उसे कहते हैं भूमिका यानी कि एंट्रो, खबर का बांधना। तो मैं इस खबर का जो एंट्रो यानी कि भूमिका आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके लिए यही दलील दे सकता हूँ कि कोई शख्स बीमार है और वो अपनी बीमारी को छुपा रहा है, तो क्या वो ठीक हो पाएगा? बेहतर क्या ये नहीं होगा कि वो डॉक्टर के पास जाए और अपनी उस बीमारी के बारे में डॉक्टर को बताए, और अगर उस बीमारी से और तमाम लोग इन्फेक्टेड हो सकते हो समाज के, उनसे बच के रहे ताकि वायरस कहीं और ना फैल जाए, और अपना इलाज करा के एक बेहतर शरीर यानी कि एक बेहतर ज़िंदगी पा सके। यही सामाजिक तौर पर होता है। हमारे समाज में जब कोई बुराई होती है तो अब लोग सोचें कि उसके बारे में बात ही मत करिए, बात नहीं करेंगे तो इलाज नहीं करेंगे, इलाज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो बीमारी फैलेगी और एक दिन समाज का पतन हो जाएगा, जैसा कि आज हो रहा है। मैं जो खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं उसके लिए मुझे यही दलील लगी, इसलिए मैंने आपके सामने रख दी। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से आ रही है। खबर सुन के हम सो नहीं पाएंगे, बेचैन कर देंगे। 5 महीने पहले मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली गांव की एक लड़की की दूसरे गांव में शादी हो जाती है। 2 थानों से जुड़ा हुआ मामला है। एक थाना है एतमादपुर, दूसरा थाना है एतमादतोला। दोनों थाने आगरा ज़िले के अंदर आते हैं। अब 5 महीने बाद ये लड़की, या इससे पहले भी जा चुकी होगी कई बार, तमाम तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अब ये लड़की जो है अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पे सवार होकर अपने मायके की ओर जा रही है। झरना नाला एक जगह पड़ती है, वहाँ पे बुलेट सवार 3 बदमाश आ जाते हैं। वो लड़की को और उसके पति को किडनैप कर लेते हैं, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो अब आंखें बंद कर लीजिए। कान तो आप शायद बंद नहीं कर पाएंगे, सुनना आपको चाहिए। वैसे आंखों में आंखें डाल के आपको ये सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इन बुराइयों पे बात नहीं करेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि इन बुराइयों का कोई समाधान भी हो पाएगा। उस लड़की को, उसके पति को किडनैप करके झाड़ियों के पीछे ले जाते हैं। ले जाने के बाद आरोप है कि दोनों के कपड़े उतार देते हैं। जो लड़की ने FIR दर्ज कराई है उसके मुताबिक दोनों के कपड़े उतार देते हैं और कहते हैं कि अब हमारे सामने दोनों सेक्स करके दिखाओ और हम तुम्हारा वीडियो बनाएंगे। हालांकि जब इनके कपड़े उतारे गए हैं उस दौरान भी वो तमाम इनकी फ़ोटो वगैरह ले चुके हैं, अश्लील तौर पे वीडियो बना चुके हैं, लेकिन अब अपने सामने कह रहे हैं कि आप सेक्स करके दिखाओ। ये सेक्स नहीं करते तो वहीं से जो पेड़ हैं उनकी डंडियाँ तोड़ लेते हैं, उनसे बेरहमी से इनको पीटते हैं, और उसके बाद जो होता है वो अब सुनिए कि उसी पति के सामने उसकी पत्नी का वो तीनों लोग गैंग रेप करते हैं। जानते हैं गैंग रेप करने वाले आरोपी जो हैं वो एक धर्म विशेष के हैं। ये है बुराई। इन्होंने क्या इस लड़की को इसलिए अपनी हवस का शिकार बनाया, इसलिए अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया क्योंकि ये धर्म विशेष के यानी कि मुस्लिम लड़की हैं, और आरोपी जो लड़के हैं वो हिंदू हैं, कि हम बताएंगे तुझे कि हम कौन हैं और तू हमारे सामने क्या औकात रखती है। तेरे पति के सामने तेरे साथ ऐसा करेंगे और तेरे सामने तेरी पत्नी के साथ ऐसा करके दिखाएंगे, क्योंकि हम ये हैं। और इस मामले की जानकारी जब पुलिस को दी गई तो जानते हैं पुलिस क्या कर रही थी? इसी लड़की के पीड़ित परिवार को परेशान कर रही थी। यकीन नहीं है आपको, इसकी माँ की ज़बानी सुन लीजिए। जा रही थी इधर से, उधर से पेट्रोल भरवा के आई, जा रही थी कलेसर नाले पे, और इन्होंने ले गए वो यहाँ से। कितने लोग थे वो? 3 जने थे वो। 3 लोग थे। हाँ, गाड़ी बुलेट गाड़ी थी, बुलेट गाड़ी पे ले गए। और ले गए। आपकी लड़की के साथ पति भी थे उनके? हाँ, उनके पति भी थे, दोनों जने थे गाड़ी पे। उनका फोन सब छुड़ा लिया, सब ले गए नहीं, फिर जंगल में ले गए। उन्होंने जंगल में बुरा वाला काम करा, लकड़ियाँ तोड़ के उन्हें माल लगाइए करके। अच्छा। अब पुलिस क्या कह रही है? कुछ नहीं कह रही है। क्या काम कर रही है? परसों से लड़की डली है मेरी, कुछ नहीं हो रहा है मेरा। इस समझौते की बात आ रही है, समझौता कर लो क्या? समझौता कर लो तो भाई, मैं समझौता कर, मेरे बच्चे की इज्जत गई, मैं किस पूरे में बदनाम हो गई, अब क्या समझौता करूंगी मैं? आपके लोगों को भी बंद कर दिया बता रहे हैं? हाँ, हमारे बच्चों को बंद कर दिया, लड़के भाई लड़कियों को भी बंद कर दिया, आदमियों को, मेरी सबको। माँ की ज़बानी। पुलिस उल्टा इन्हीं को दादागिरी दिखा रही है, इन्हीं को धमका रही है। सोचिए, कल्पना करके, जिस बच्ची के साथ ये हुआ होगा उसके पति के सामने हुआ होगा, या वो पति जिसके सामने उसकी पत्नी के साथ ये सब कुछ हुआ, क्या वो इतनी स्थिति में होगा कि पुलिस के थपेड़े भी झेल सके, पुलिस की बदतमीजी बदसलूकियाँ भी बर्दाश्त कर सके?
उसके बावजूद भी अगर वो खड़ा होके थाने तक पहुंचा तो उसकी हिम्मत को सलाम करना चाहिए, उस बेटी के जज्बे को सलाम करना चाहिए कि वो इंसाफ की मांग लेके पुलिस के दरवाजे तक गई। और पुलिस क्या कर रही है सुन लिया ना आपने, यकीन नहीं आ रहा। भाई की बात और सुना देता हूं, तब आपको लगेगा कि पुलिस वाले क्या कर रहे थे इस परिवार के साथ। इधर से पीछे दिन लग गए थोड़ी नाले में रोक लिया, उधर से नाले में रोक लिया, उसके बाद मारपीट भी लगाई है, गलत काम किए सब किस तरह है। क्या लग रहा है आपके पुलिस क्या कह रही है, क्या आपको समर्थन मिल रहा है? डीओ साहब आए थे अभी, वो बोल रहे कि हमने रास्ता को कर लिया, वो और कर लेंगे 24 घंटे के अंदर। अच्छा ठीक है, बताया ना आपके कुछ आपस के मिलने वाले लोगों को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। हाँ वो 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। क्यों कर लिया उनको गिरफ्तार क्यों कर लिया? पता नहीं सर क्यों कर लिया। सुन लिया, ये भी तमाम चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। भाई भी बता रहा है, माँ भी बता रही है कि पुलिस वाले इस परिवार के साथ क्या कर रहे थे। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि आरोपी धर्मविशेष के थे और पीड़िता धर्मविशेष की थी? ये पुलिस आज कर रही है उत्तर प्रदेश में। और आगरा पुलिस, ये तो बहुत ही बेशरम पुलिस हो चुकी है। आपने देखा होगा वो खबर हमने आपके सामने रखी कि एक बुर्का पहन के एक लड़की पठानी सूट पहने हुए एक लड़के के साथ फरार हो जाती है। उसके बाद हल्ला मचाया जाता है ये तो मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई और मुस्लिम लड़का इसको बुर्का पहना के ले गया। लेकिन बाद में जब मामला कुछ और खुलता है, वो दिल्ली से लड़की पकड़ी जाती है तो पुलिस उस पूरे मामले में मुंह अपना बंद करके बैठ जाती है। और वो लोग जो कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन बने घूमते हैं, जो उस वक्त वीडियो सामने आने के बाद ये कह रहे थे कि बुर्का पहना के एक मुस्लिम लड़की को ले गया, हंगामा कर रहे थे, वो भी कहीं गायब हो जाते हैं। और इस मामले में पुलिस कोई जानकारी मीडिया से शेयर नहीं करती है। इस मामले में भी पुलिस ऐसी ही बेशर्मी से बात कर रही है। क्या गोल गोल बात कर रही है, सुनना चाहेंगे, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। थाना क्षेत्र एतमादपुर में झरना नाला के पास से एक सूचना मिली है। इसमें एक लड़की के साथ 3 लड़कों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें पीड़िता द्वारा तहरीर प्राप्त कर ली गई है। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। मेडिकल परीक्षण के उपरांत CRPC 164 के बयान लिए जाएंगे और आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुन लिया आपने, ये यहाँ के पुलिस अधिकारी हैं। होना क्या चाहिए था, इन पुलिस अधिकारी को पूरी जानकारी देनी चाहिए थी कि इन लड़कों ने आखिर इस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन कोई जानकारी नहीं दे रहे। हमने पकड़ लिया है, FIR दर्ज कर ली है, 164 का बयान दर्ज कर, मतलब रूटीन में अपनी जान छुड़ाने के लिए। काश यही घटना उलट होती तो फिर क्या बवाल मच रहा होता। सोच के देखिएगा इस बारे में। और इस पुलिस अधिकारी की टोन तब भी क्या इसी तरीके की होती? और जो तमाम अखबार हैं, तमाम न्यूज़ चैनल है, क्या उनकी टोन तब भी उसी तरीके की होती? इस पूरी खबर को दबाने की कोशिश की गई है। हमने लड़की के पति से बात की, उनका नाम तो नहीं बता पाएंगे, आपको पता है रेप पीड़ित वाले मामले में हैं, और उनका बयान भी आपके सामने नहीं रख सकते हैं। और वो लोग इतने हाईटेक भी नहीं हैं। सोचिए 5 महीने पहले उस लड़के की शादी हुई इस लड़की से, और इसी लड़की के गांव के रहने वाले वो आरोपी हैं। मतलब लड़की और वो आरोपी जो हैं एक ही गांव के हैं। तो क्या उन्होंने जानबूझ के शिकार नहीं बनाया इस लड़की को? अनजाने में तो किया नहीं है। और इस लड़की को क्या उन्होंने नहीं दिखाया कि हम बहुसंख्यक समाज से आते हैं और तू अल्पसंख्यक समाज से आती है? ये बलात्कार करते हुए जानते हैं। सोच, दलित समाज की लड़कियों के साथ भी ऐसा ही होता है। उसे बताया जाता है तेरी जात क्या है, तू हमारे सामने औकात क्या रखती है अपनी। जब कोई बलात्कार करता है ना, तो ये भी दिमाग में होता है कि हम जो हैं पुरुष हैं, मर्द हैं, हम तुझे मसल सकते हैं, हम तुझे कुचल सकते हैं, तेरी हमारे सामने कोई औकात नहीं है। लेकिन बेहतर होता कि इसमें पुलिस कार्रवाई करती, इन लोगों को बेनकाब करती, इन लोगों का राजनीतिक बैकग्राउंड। ये तस्वीर आई है उन तीनों की जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, जो वायरल हो रही है, तो वो बैकग्राउंड बताया जाता कि आखिर इनके अंदर इतनी नफरत इस लड़की के प्रति क्यों थी जो इन्हीं के गांव की रहने वाली थी। हमने तो सुना अपने बड़े बूढ़ों से, मैंने अपने खुद अपने ताया चाचाओं से सुना कि हमारे गांव की कोई वाल्मीकि समाज की अगर कोई लड़की किसी गांव में होती थी ना, और अगर वो वहाँ चले जाते थे तो उनको पता चलता था कि हमारे गाँव की फला समाज वाल्मीकि समाज की बेटी यहाँ है, तो उसके दरवाजे पे जाया करते थे, दरवाज़ा खटखटाया करते थे, कहते थे बेटी मैं आया हूँ, तेरा मामा लगता हूँ, तेरा नाना लगता हूँ, तेरा फला लगता हूँ, तेरा चाचा लगता हूँ, कुछ लगता हूँ तेरा ये। और उसको 10, 20, 50, 100 रुपया जो उनकी हैसियत होती थी, जो सामान होता था, दे के आते थे। और वो बेटी भी खुश होती थी कि मेरे गांव के फला चौधरी आए, फलाने आए और उन्होंने आके मुझे सम्मान दिया। ये समाज देखा है हमने तो वाल्मीकि समुदाय के लोगों को देखा है, क्योंकि गांव में तो अब जाके टॉयलेट वगैरह बनने हैं। वो जो आते थे उस वक्त तमाम चीज़ें करने के लिए, उन्हें बच्चे मामा बुलाते थे।
और वो उन बच्चों से अपने भांजों की तरह प्यार करते थे। ये किस तरीके का समाज बनाया जा रहा है? ये उस देश में हो रहा है जहाँ पे हम लोग महिलाओं को देवियों की तरह पूजने का दावा करते हैं। भारत माता भी एक महिला है, और वहाँ पे कि मुस्लिम है तो उस लड़की के साथ ये किया गया। मीडिया में खामोशी, पुलिस का निकम्मापन, नकारापन खामोशी के साथ साफ दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा तो कोई बोलने लायक है ही नहीं। क्या बोलूँ इस खबर के बारे में? कुछ खबरों के बारे में बोलते हुए निशब्द हो जाता हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि खबर कम कहानी ज़्यादा सुना रहा है। एफआईआर की कॉपी भी हमने आपके सामने रखी है। हमारे पास एफआईआर की वो कॉपी है जो प्रार्थना पत्र उस लड़की ने दिया है, और उसमें तमाम चीज़ें उसने बताई कि कैसे कैसे उसके साथ सब कुछ हुआ, और पीड़ित परिवार का बयान भी रख दिया, पुलिस का बयान भी रख दिया। बाकी आप लोग सोचिए कि ये सब हो क्या रहा है, कि इन लोगों का बाइकाट क्या खुद हिंदू समाज को नहीं करना चाहिए आगे आके? क्या मुस्लिम समाजों को सिर्फ इनके खिलाफ बोलना चाहिए? नहीं, यहाँ जिम्मेदारी हिंदू समाज की बनती है। उसे सिखाना चाहिए अपने बच्चों को कि हमारे घर की बेटी है ना, तो वो किसी दूसरे धर्म जाति की बेटी है तो वो भी किसी की बेटी है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। ऐसी खबर को लाइक करने का तो कह नहीं सकते हैं, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।